नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। यह वीडियो लाभ और हानि का भाग 4 है। इसके पहले 3 भाग आ चुका है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर इन तीनों भाग को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाकर देख लीजिए, या तो आप चैनल पे जाकर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 73। एक खराब वस्तु जिसका मूल्य 1200 है को 15% हानि पर बेचा जाता है। यदि मूल्य में और 5% की कमी की जाती है तो इसका बिक्री मूल्य क्या होगा। जैसे मान लेते हैं इसका जो सीपी दे रखा है ये कितना है, 1200 है, और इसी सीपी पर एक बार 15% की क्या करता है, हानि पर बेचता है, और फिर आगे क्या करता है, फिर 5% की हानि पर बेचता है। तो इस क्वेश्चन को आप इस प्रकार भी कर सकते हैं, जैसे 1200 और 15% घटाएंगे तो 100 में से कितना हो जाएगा, 85 हमारा बच जाएगा, और 85% को हम लिखते हैं 85/100, और फिर गुणे आगे क्या बोला है, 5% की हानि की जाती है। 100 में 5% हानि मतलब कितना हो जाएगा, 95%। तो क्या हो जाएगा, 95/100, क्योंकि परसेंट हटाएंगे तो 100 लग जाएगा। ये हमारा क्या आ जाएगा, एसपी बराबर आ जाएगा डायरेक्ट। यहाँ से दो जीरो खत्म कर देंगे। अब आगे यहाँ पे काटते हैं, 5 से काटते हैं, 5 एकम 5, 5 45। यहाँ पे काटते हैं 5 से काट कितनी बार जाएगा, 20 बार जाएगा। फिर इसको 5 से काटते हैं कितनी बार, 4 बार, और 5 से काटते हैं 5 एकम 5, यहाँ पे बच जाएगा कितना, 35, 5 सते 35। तो यहाँ पे कितना, 4 से इसको काटेंगे, 4 तियां 12। तो हमारा एसपी क्या आ गया हमारा, यहाँ पे 3 गुणे 17 गुणे 19, बस इतना बचा है। तो पहले हम इसका गुणा कर लेते हैं, तो 17 त्रिक 51 हो जाएगा, और 51 गुणे 19, 19 का मल्टीप्लाई करते हैं, 19 एकम 19 का 9, एक हासिल, 19 पच्चे 95, 95 एक 96। तो कितना आ गया, 969। इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 74। एक कंप्यूटर कंपनी 2 ब्रांड के कंप्यूटर एक ही दिन में बेचती है जिस पर उसे 15,000 का लाभ प्राप्त होता है। यदि एक ब्रांड से प्राप्त लाभ कुल लाभ का 35% है तो दूसरे ब्रांड के कंप्यूटर का बिक्री मूल्य कितना था। आपसे ये पूछ रहा है, और टोटल लाभ कितना है, ये है 15,000। 15,000 टोटल लाभ है, लेकिन जो 2 ब्रांड बेचे गए थे, फर्स्ट और सेकेंड, तो पहला वाला जो ब्रांड बेचा गया है, तो यहाँ पे एक ब्रांड को इस पे 35% के क्या बेचा गया है, प्रॉफिट पे बेचा गया है। तो 15,000 का 35% अगर हम निकाल लेंगे तो ये पहले वाले ब्रांड का मूल्य हो जाएगा, और उसके बाद इसमें से इसको घटा देंगे 15,000 में से दूसरे वाले ब्रांड का मूल्य हो जाएगा। तो अब यहाँ से 35% निकालते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 35/100 करेंगे तो ये दो जीरो खत्म हो जाएगा। यहाँ पे बचा 150 गुणे 35। अब यहाँ पे एक जीरो है तो जीरो लग जाएगा, 15 पचे 75 का 5, 7 हासिल, 15 तिया 45, 45 में 7 जोड़ेंगे, 7 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 5,250। ये आ गया पहले वाले ब्रांड का प्राइस, आ गया कितना, आ गया 5,250 आ गया। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा है, हमसे दूसरे वाले ब्रांड का मूल्य पूछा है। दूसरे वाले ब्रांड का मूल्य निकालने के लिए 15,000 में से कितना घटा देंगे, 5,250 को घटा देंगे। यहाँ पे जीरो हो जाएगा, यहाँ से एक हासिल लेंगे तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, और यहाँ पे 9 में से 2 गया, 7 बचेगा, और यहाँ में से यहाँ पे हो जाएगा 14, 14 में से 5 गया, 9 बचेगा। कितना आ गया, दूसरे वाले ब्रांड का मूल्य कितना है, 9,750। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसका जो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 75। 2 पैंट प्लस 4 शर्ट के एक सेट या एक पैंट प्लस 6 शर्ट के एक सेट का क्रय मूल्य 5600 है। एक दुकानदार इन्हें अलग अलग बेचने का निर्णय करता है। उसने 10 शर्ट 6,000 में बेची। प्रति शर्ट लाभ या हानि की राशि ज्ञात कीजिए, यही पूछा है। अब यहाँ से पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए यहाँ पे हम लिख लेंगे पैंट के बराबर हम पी में मान लेंगे, और यहाँ पे शर्ट के बराबर क्या मान लेंगे, यस मान लेंगे। तो 2 पैंट, 2 पी, 2 पैंट और 4 शर्ट बराबर कितना, 5600। इक्वेशन नंबर 1।
आगे क्या बोला है, 1 पैंट और क्या 6 शर्ट, ये भी कितने में, 5600 रुपए में। इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे नीचे पूछा किसका मान है, शर्ट का मान पूछा है, तो शर्ट का हमें शर्ट का निकालना है, तो इस पैंट को काट देना है, इसी इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे 2 अगर कर देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो इक्वेशन नंबर सेकेंड में हम क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 पैंट प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 दूना 12 शर्ट, 12 शर्ट बराबर कितना, 56 दूना 112 हो जाएगा। अब आगे इक्वेशन नंबर 1 को नीचे लिखेंगे, तो 2p प्लस यहाँ पे 4s बराबर कितना, 5600 हो जाएगा। इन्हीं इक्वेशन को सॉल्व करना है। यहाँ पे माइनस घटा देंगे इक्वेशन को, तो अब ये कैंसिल हो जाएगा। 12 में से 4 गया, कितना आ गया, 8 यस आ जाएगा। और यहाँ पे 1,12,000 में से घटा 11,200 में से घटाएंगे 5600, तो बचे कितना, 5600 हो जाएगा। यहाँ से 8 से काटेंगे कितनी बार, 7 बार, 8 सते 56, एस बराबर क्या आ गया, 700। ये लेकिन आप लोगों को ध्यान रखना है, ये आया क्या है, ये आया है आपका क्या आ चुका है, सीपी आया है। सीपी यस जो शर्ट है इसका कितना है, 700। लेकिन आगे क्या बोला है, 10 शर्ट को कितने में बेचता है, 6000 में बेचता है। तो 10 शर्ट को किस में बेच रहा है, 6000 में बेच रहा है। तो एक शर्ट का मूल्य क्या हो जाएगा, यहाँ से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ये क्या आपका आ गया, एसपी आ गया। तो एसपी हमारा कितना है, एसपी हमारा आ गया 600। और किसका एसपी आया है, शर्ट का। तो कितने की कमी हुई है, 100 रुपए की। 100 रुपए क्या हुई है, हानि हुई है। इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 76, यदि कोई वस्तु 25% लाभ पर 8000 में बेची जाती है तो लाभ ज्ञात कीजिए। आप हमसे यह पूछ रहा है। तो देखिए 100 पहला जो हम लोग पहला तरीके से सॉल्व करते उसी प्रकार सॉल्व करेंगे। 125% बराबर कितना दे रखा है, 8000 दे रखा है। इसके हम और भी तरीके देखेंगे। 8000 अगर हम यहाँ से 100% निकाल लेंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमें बेचा है, एसपी दे रखा है। तो यहाँ पे हम 1% बराबर क्या हो जाएगा, 1% बराबर हो जाएगा 8000 बटे कितना, 125। और 100% बनाने के लिए 100 का यहाँ भी गुणा कर देंगे और 100 का यहाँ भी गुणा कर देंगे। अब इसको काटते हैं तो 25 चौका 100 हो जाएगा, 25 पंजे 125, 5 से इसको काटते हैं, 5 एकम 5, 5 6 30, 1600। तो यहाँ पे क्या आ गया, 100% बराबर कितना आ गया, 1600 गुणे कितना 4, 16 चौको 64। तो ये कितना आ जाएगा, पूरा टोटल 6400। ये हमारा क्या आ गया, सीपी आ गया। सीपी हमारा कितना आ गया, 6400। और हम बेच किस में रहे थे, एसपी किस में बेच रहे थे, 8000 में बेच रहे थे। जब इसको घटाएंगे तो 8000 में से 6400 जब घटा देंगे तो वही हमारी क्या आ जाएगी, लाभ कितने रुपए का होगा। तो यहाँ पे जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1600 आ जाएगा। और ये हमारा क्या है, लाभ है। इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यह तो तरीका एक ये हो गया। अब दूसरा तरीका यहाँ पे हम देख लेते हैं, शॉर्ट मेथड। शॉर्ट मेथड जैसे ऐसे भी लिख सकते थे, 8000 इसको कर देंगे 8000 और यहाँ पे 125% निकाल लेंगे, 125 हो जाएगा क्योंकि लाभ है। और यहाँ पे 100%, जब इसको सॉल्व कर देंगे ये आ जाए कितना, 6400। ये हमारा आ जाता सीपी आ जाता। और सीपी जब हमें पता हो जाता और हमारा एसपी कितना था, 8000 था, इसको मैं इससे घटा देते तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाता, 1600 आ जाता। ये भी एक तरीका था आपको सॉल्व करने का। इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 77, पुरानी वस्तुओं को बेचने के लिए एक व्यक्ति ने 3540 में एक चाय के सेट की बिक्री की जो कि लागत मूल्य से 41% कम था। 11% का लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रेता को सेट की बिक्री अधिक राशि में करना चाहिए था।
अब यहाँ पे पूछा है कि देखिए यहाँ पे 41% कम में बेचा, मतलब क्या, 100 में 41 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 59%। और 59% का वैल्यू दे रखा है कितना, 3540 दे रखा है। अगर हम, और उसके आगे क्या बेचा है, 11% का लाभ बेचा है, तो यहाँ से हम 1% बराबर क्या हो जाएगा, 3540 बटे कितना हो जाएगा, 59 हो जाएगा। अब इसी को हम 111% बना देते हैं, 111 का मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों तरफ, यहाँ भी और यहाँ भी। जब इसको काटेंगे तो ये कितनी बार जाएगा, 60 बार जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, 111% बराबर कितना आ गया, 111 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 6660, ये आ गया 111% का मान। अब हमसे यही तो पूछा है बिक्री को कितना अधिक में बेचा जाएगा, तो अब हमारा अब कितना हो चुका है, 6660 हो चुका है, और पहले कितना था, 3540 था। इसमें से इसको घटा देंगे, 0 हो जाएगा, यहाँ से 2 बचेगा, यहाँ से 1 बचेगा, यहाँ से 3, तो हमारा राइट उत्तर क्या हो जाएगा, 3120। इसका जो राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करता हूं कि तरीका आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 78, एक छोटे पैमाने पर व्यापार ने पिछले वर्ष 75,000 का लाभ कमाया। इस साल लाभ में 25% की वृद्धि हुई। इस साल अर्जित वास्तविक लाभ क्या है। अब यहां से हमें से पूछ रहा है। अब देख लेते हैं, अगर हम लोग पहले ही तरीके से सॉल्व करेंगे तो तब भी सॉल्व हो जाएगा, और एक तरीका इसमें मैं और आपको बताऊंगा। जैसे यहाँ पे 100% बराबर कितना दे रखा है, 75,000 दे रखा है। अगर हम 1% का मान निकालते हैं तो 2 जीरो खत्म हो जाएगा, 1% बराबर कितना आ जाएगा, 750 आ जाएगा। अब हमें 125% की वृद्धि चाहिए थी, तो 125 का यहाँ भी मल्टीप्लाई कर देंगे 125 का, और 125 का यहाँ भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 125% हो जाएगा। और जब इसको पूरा मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, इसको जब पूरा मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 93,750 आ जाएगा। इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 79, एक वर्ष में कंपनी ने 5 लाख की बिक्री की। वर्ष 1 और वर्ष 3 की तुलना में वर्ष 3 में 35% की वृद्धि हुई। वर्ष 3 में वास्तविक लाभ क्या पूछा। तो पहले ईयर में 5 लाख है, और तीसरे साल में उसको 35% टोटल लाभ मिलने लगा। तो वही पूछ रहा है कि लाभ कितना मिल रहा है। तो 5 लाख का हम क्या निकाल देते हैं, 35% निकाल देंगे तो हमें पता चल जाएगा कितना उसे लाभ प्राप्त होता था। तो 35% डायरेक्ट यहाँ से निकालते हैं। 35% जब परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100 हो जाएगा, 2 जीरो काट देंगे। अब अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 2 3 जीरो यहाँ पे पहले से लिख लेंगे, और 5 का 55, 25 का 5 और 2 हासिल, पंक्तियाँ 15, 15 2 17, तो कितना आ गया, 1,75,000। तो उसको तीसरे साल में 1,75,000 फायदा हो जाएगा। इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 80, एक वस्तु 12.5% लाभ पर इतने में बेची गई। लाभ की राशि क्या थी। अब यहाँ पे देखिए इतने % लाभ हुआ है, तो इसका हम 2 तरीका ही बता देंगे। यहाँ पे हो जाएगा 112.5% बराबर कितना दे रखा है, 2250 दे रखा है। अगर यहाँ पे पूछा है लाभ की राशि क्या है, अगर हम इसको 100% बनाने के लिए तो यहाँ से हम 1% निकाल लेंगे। 1% हो जाएगा 250 बटे कितना, 112.5। इसी को हमें बनाना है 100%, तो 100 का यहाँ भी गुणा कर देंगे और यहाँ भी 100 का गुणा कर देंगे। जब यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा, तो ये पॉइंट हटा देंगे तो ये जीरो बढ़ जाएगा। अब इसको काटते हैं, 25 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। और यहाँ पे 25 से काटते हैं तो 25 चौका 100 हो जाएगा, 25 पंजे 125 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको काटते हैं तो ये कितनी बार जाएगा,
45 पंजे 225 होता है, 45 5 बार जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ गया 100% बराबर कितना आ गया 500 गुणे कितना 4, तो 520, तो ये कितना आ जाएगा 520, तो ये आपका क्या आ गया, ये आपका हमारा आ गया क्या सीपी आ गया। अब यहीं पर आपको हम समझा देते हैं, जैसे सीपी हमारा कितना है 2000 आ गया, और एसपी हमारा कितना है, एसपी हमारा कितना है यहाँ पर, एसपी हमारा है 2250 है, तो कितना अधिक है 250 रुपये क्या है अधिक है, इसमें से इसमें घटा देंगे और 250 रुपये क्या है अधिक है। इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये तो तरीका हो गया। अब दूसरा तरीका यहाँ पे बता देते हैं, 12.5% है, इसका होता है डायरेक्ट मान 1/8। यहाँ पे क्या है 8 से 9, 8 से 9 हो रहा है, यही तो बोला है। अब लाभ पे बेचा गया तो 8 से 9 होगा। अब यहाँ पे देखिए इसका प्राइस दे रखा है 2250 दे रखा है, और ये कितने गुना है 9 दूना 18, यहाँ पे 9 बचे 45, 250 गुना है, 250 गुना। तो हमें पूछा है लाभ, लेकिन हमें लाभ यहाँ पे 1 रुपये मिल रहा था, लेकिन यहाँ पे 1 रुपये नहीं है 250 गुना है, तो इसका जो राइट उत्तर 250 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि दोनों तरीका बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 81, यदि रीना 12 मोबाइल फोन 1,88,160 में बेचती है, जिसका क्रय मूल्य 14,056 प्रति फोन है, तो उसे कुल कितना लाभ हुआ। अब देखिए यहाँ पे 12 फोन बेच रही है इतने में, तो अगर हम एक फोन का मान पता कर लेते हैं कितने का था, और यहाँ पे हमें क्रय मूल्य दे ही रखा है 12 फोन, मतलब एक फोन का क्रय मूल्य दे रखा है, और अगर एक ही सीपी जो बढ़ेगा, एसपी जो बढ़ेगा, उसमें 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही टोटल लाभ हो जाएगा। अब यहाँ पे हम आपको लिख के समझाते हैं, जैसे 12 फोन है तो 12 मोबाइल का दाम दे रखा है कितना, यहाँ पे 1,88,160 दे रखा है, तो यहाँ से एक मोबाइल का दाम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 1,88,160 बटे क्या हो जाएगा 12 से मल्टीप्लाई। अब इसको भाग करेंगे, 12 एकम 12 यहाँ पे 6 बचेगा 68 हो जाएगा, 12 पंजे 60 हो जाएगी, यहाँ पे 81 हो जाएगा, तो यहाँ पे बर छंग 72 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 9 बच जाएगा, 12 अट्ठे 96। तो हमारा एक मोबाइल का जो बेच रहा है उसका दाम कितना है 15,680 रुपये है, और लेकिन ये क्या है आपका एसपी दे रखा है, एसपी दे रखा है 15,680 एक फोन का दे रखा है, एक फोन का, और एक फोन का सीपी क्या है 14,056 रुपये एक फोन का है। तो हमें एक फोन पे क्या हो रहा है प्रॉफिट कितना हो रहा है ये देख लेते हैं। यहाँ से जब घटाएंगे एक हासिल लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे बचा 7, 7 में से 5 गया 2, यहाँ पे आ जाएगा 6, और यहाँ पे आ जाएगा कितना 1। ये तो आ गया एक फोन का दाम, लेकिन हमें उसे पूछा है कुल कितना लाभ होगा, तो कुल लाभ के लिए कितना हो जाएगा 16,024 गुणे कितना 12, गुणा कर देंगे तो 12 चौक 48 का 8 हो जाएगा, हासिल कितना 4, 12 दूना 24, 24 4 28 का 8, 2 हासिल, बारछा 72, 72 2 कितना हो जाएगा 74, 7 हासिल, 12 एकम 12, 12 7 19, तो क्या आ गया 19,488 रुपये उसके टोटल फोन पे लाभ मिलेगा। इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 82, एक घड़ी की एमआरपी 4,750 है तथा उसकी बिक्री पर 12% की छूट दी जाती है। यदि दुकानदार ने उस घड़ी को 3,850 में खरीदा है तो उसका लाभ कितना होगा। सिंपल सा है कि यहाँ पे सीपी जो दे रखा है 3,850 रुपये है, और ये यहाँ पे क्या दे रखा है एमआरपी इसमें है 4,750। तो अब यहाँ पे 12% का छूट है, तो यहीं पे 12% का क्या कर देंगे छूट निकाल देंगे, तो कितना हो जाएगा 88, 88 बटे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब इसी को काटते हैं तो यहाँ पे कितने
एक जीरो जीरो से कैंसिल हो जाएगा, 2 से काटेंगे कितनी बार, और यहाँ पे 5 से काट दे, 5 दूना 10 हो जाएगा, 5 नवा 45, 5 25 हो जाएगा। 2 से काटेंगे कितनी बार, यहाँ पे 44 बार। तो यहाँ पे एमआरपी जो आ रखी है कितनी आ गई, 95 गुणे कितना, 44 आ गया। अब ये हमारा क्या आ जाएगा, एमआरपी आ जाएगा। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 4180 रुपये आ जाएगा। तो उसका लाभ पूछा है तो ये हमारा क्या आ गया, एसपी आ गया। एसपी जब हमारा 4180 है, 4180, और यहाँ पे हमारा सीपी कितना था, 3850। तो इसमें प्रॉफिट पूछ रहा है तो जीरो हो जाएगा, यहाँ से 3 बचेगा, और जब इसको हासिल देंगे 11 हो जाएगा, 11 में से 8 गया 3, तो कितना हमें प्रॉफिट होगा, 330 रुपए का। इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 83, जीवा ने एक वस्तु को 2500 में खरीदा तथा उसे क्रय मूल्य से 25% ज्यादा मूल्य पर बेचा तथा उस पर इतने का अदा किया। इतने का क्या कर दिया, अदा कर अदा किया। रुपए में इसका लाभ क्या है। यहाँ पे 2500 में खरीदा और उस पे मूल्य पर इतना ज्यादा पर बेचा। तो यहाँ पे क्या, इसको दो तरीके से लगा। जैसे यहाँ पे क्या दे रखा है, 100% का मान दे रखा है, कितना, 2500 दे रखा है, और 100% का मान 2500, हमें 25% ज्यादा मूल्य पर बेचा है, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, 2500। तो यहाँ पे 25% हमें ज्यादा, तो 125 का दोनों तरफ क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, यहाँ भी और यहाँ भी गुणा कर देंगे, और यहाँ पे नीचे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 100 रहेगा, और 100 जीरो जीरो कैंसिल हो जाएगा, 2 जीरो, तो यहाँ पे आ जाएगा 125% बराबर हो जाएगा 25 पंजे 125 का 5, यहाँ पे 12 हासिल, 25 दूना 50, 50 और 12 62 का 2, 6 हासिल, 25 से कम 25, 25 6 31 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 3125 रुपए में क्या करता है, वो बेचता है। लेकिन यहाँ पे देखिए 125 रुपये कर भी है, इस चीज को भी आप ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे कर को अगर जोड़ देंगे तो यहाँ पे कितना, 2500 और 125 कर जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 2625। यही पूछा है, तो रुपए में इसका लाभ कितना होगा। तो हमने इतने रुपए में बेचा है 3125 रुपए में, और घटा देंगे 2625 में घटा देंगे, तो जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 500 आ जाएगा। इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 84, एक दुकानदार फल खरीदने और बेचने में कम तौल का उपयोग करके 25% तक धोखा देता है, तो उसका कुल लाभ प्रतिशत क्या है। अब यहाँ पे हम आपको दो तरीका बताएंगे, और दोनों तरीका बहुत अच्छा है। एक तो तरीका आपका हो जाएगा x प्लस वाई प्लस एक्स गुणे वाई बटे क्या हो जाएगा, 100, और ये क्या निकलता है, परसेंटेज। ये वाला तरीका आप लोगों को सबको पता होगा। बस एक चीज ध्यान रखिएगा, जहां पे प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट परसेंट दिया रहेगा, वहां पे प्लस होगा, और जहां पे लॉस परसेंट मतलब हानि परसेंट दिया रहेगा, वहां पे क्या होगा, माइनस होगा। बस इतनी सी बात को ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, 25% धोखा देता है, तो 25% यहाँ पे खरीदने में भी लाभ कमाता है और बेचने में भी 25% लाभ कमा रहा है। तो यहाँ पे लाभ ही दोनों जगह हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 25% प्लस कितना, 25%, और प्लस यहाँ भी आ जाएगा कितना, 25% गुणे कितना, 25%, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, बटे 100 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50%, और प्लस यहाँ पे 25% में कितना हो जाएगा, 625%, और यहाँ पे पॉइंट लग जाए, क्योंकि 2 अंकों बाद पॉइंट लग जाए। जब इसको टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5625%। ये तो तरीका आपका सिंपल हो गया। अब दूसरा तरीका आप लोग को ये वाला पता होगा। दूसरा तरीका मैं बता दे रहा हूँ। जैसे 25% बराबर क्या हो सकता है, 1/4। तो पहले क्या, 4 से 5 प्रॉफिट हुआ, फिर आगे क्या बोला है, 4 से 5 2 बार प्रॉफिट हुआ। एक बार तो खरीदने में भी कर रहा है और दूसरी बार बेचने में भी। तो 4 चौक कितना हो जाएगा, 16, और 5 25, कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 9 का। 9 का प्रॉफिट किस पे हो रहा है, 16 का। इंटू क्या कर देंगे, 100, क्योंकि हमें परसेंट चाहिए।
जब इसको सॉल्व करेंगे तो यह कितना आ जाएगा, 5625% आ जाएगा। उम्मीद करता हूं कि दोनों तरीका आपको समझ में आ गया होगा। इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 85, एक वस्तु का 2% तथा 18% के लाभ में बेचने पर बिक्री मूल्य 3% का अंतर है, तो दोनों बिक्री मूल्यों का अनुपात है। इसको मैं आपको समझा देता हूं और इसी प्रकार आगे से करीब 7-8 क्वेश्चन है, तो सारे क्वेश्चन को उसी तरीके से करेंगे। यहाँ पे जैसे देखिए 100% था, 100% था, तो यहाँ पे 2% और 18% के लाभ। पहले इसने 2% लाभ मतलब 102% बेचता है, और 18% के लाभ मतलब कितने में बेचता है, 118% में बेचता है, यही बेच रहा है। और लेकिन इनका अंतर कितना है, 16%, और यही 16% बराबर कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। अब आप लोगों को एक चीज मैं समझा दे रहा हूं कि यहाँ पे क्या पूछा है, दोनों मूल्यों का अनुपात पूछा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3/क्या, 16 गुना, यही तो है मतलब। इसका मतलब इनमें भी 3/16, इनमें भी 3/16 गुना का वो होगा। जब भी कभी अनुपात में कोई चीज गुणा होती है या भाग होता है तो वो सीधा कट जाता है। आप लोग को इस बात को ध्यान रखना है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखेंगे। अब हम लोग डायरेक्ट आंसर कैसे करेंगे, यहीं पर हो जाएगा कितना, 102 अनुपाते, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 118। अब इसको काटते हैं, यहाँ पे काटेंगे, 2 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 5, और 1 बार जाएगा। और यहाँ पे 2 से काटेंगे, 2 पंजे 10, 2 नवा 18। इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा 51/59। तो इसका राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करता हूँ कि अब आगे आने वाले जितने भी सवाल हैं सेम ऐसे ही हम सीधा इतना ही लिखेंगे और जल्द से उसका आंसर करेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, एक वस्तु को 4% तथा 10% के लाभ में बेचने पर बिक्री मूल्य 3% का अंतर है, तो 3 रुपए का अंतर है। तो अब इससे हमें कोई मतलब नहीं, सीधा यहाँ पे देखेंगे कितना, 104 अनुपात है कितना, ये दोनों एसपी का अनुपात निकल रहा है, SP1, और यहाँ पे क्या, SP2। यहाँ पे हो जाएगा कितना, यहाँ पे हो जाएगा 110। तो 2 से काटेंगे 5 और 2 आ जाएगा, और यहाँ पे 2 से काटेंगे 5 और 5 आ जाएगा, तो कितना आ गया, 52/55। इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 87, 4% और 6% के लाभ पर किसी वस्तु के बिक्री मूल्यों के बीच नकदी का अंतर 3 है, दो बिक्री मूल्यों का अनुपात पता कीजिए। सेम क्वेश्चन वही है, SP1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, SP2। यहाँ पे 104% लाभ पे, यहाँ पे 106%। 2 से काटते हैं 5 से, और यहाँ पे 2 आ जाएगा। फिर 2 से काटते हैं, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 53 आ जाएगा। तो अनुपात कितना आ गया, 52 कितना, 53। इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 88, यदि हानि 15% है तो क्रय मूल्य और बिक्री मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। हानि अगर देखिए 100 रुपए में कोई चीज है, अब इस पे 15% की हानि हो जाएगी तो कितने हो जाएगा, 85 हो जाएगा। तो ये क्या है हमारा CP, और ये क्या है SP, यही तो पूछ रहा है। 100 अनुपात कितना, 85। 5 से काटेंगे 20 बार, और इसको 5 से काटेंगे कितनी बार, 17 बार जाएगा। तो क्या आ जाएगा, 20/17। इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 89, एक वस्तु का 8% तथा 12% के आधार पर नगद अंतर 3 है, दोनों का बिक्री मूल्यों का अनुपात, यहाँ पे हो जाएगा SP1, यहाँ पे क्या हो जाएगा, SP2। यही अनुपात पूछा है, ये हो जाएगा 108, और ये हो जाएगा कितना, 112 अनुपात में। यहाँ पे काट देंगे, 4 से काटेंगे, 4 दूना 8, 4 सत्ते 28। यहाँ पे काटेंगे 4 दूना 8, 4 अड्डे 32 हो जाएगा। अब यहाँ पे किसी से कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो यही हमारा राइट उत्तर हो जाएगा 27/18। इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 90, एक वस्तु को 8% तथा 18% के लाभ से बेचने पर दोनों बिक्री मूल्यों के बीच 3 का अंतर है, दोनों बिक्री मूल्यों का बीच का अनुपात। यहाँ पे SP, पहला SP हो जाएगा, दूसरा SP हो जाएगा। यही अनुपात 108 है, और यहाँ पे कितना है,
118 है। अब यहाँ से काटते हैं तो यहाँ पे 2 से काटेंगे 5 बार और 2 से काटेंगे कितनी बार, 4 बार जाएगा। यहाँ पे 2 से काटेंगे 5 बार, यहाँ पे 9 बार, तो कितना आ गया। अब इसके बाद कटेगा नहीं तो 54:59 आ गया। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 91, मोहन एक जींस के अंकित मूल्य पर 15% की छूट देने के बाद 20% लाभ कमाता है। जींस के क्रय मूल्य का अंकित मूल्य से अनुपात। मैंने आप लोगों को एक चीज बताया होगा कि सीपी और एमपी मतलब मार्क प्राइस का अंतर मैंने क्या बताया था। यहाँ पे होता है 100 माइनस क्या हो जाएगा, डिस्काउंट हो जाता है। और यहाँ पे क्या होता है, परसेंट में जो दिया रहेगा। यहाँ पे होता है 100 माइनस प्रॉफिट एंड लॉस जो परसेंट में रहता है, यही तो बताया था। अब यहाँ पे डिस्काउंट कितना है, 15% का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 माइनस 15 हो जाएगा और परसेंटेज लग जाएगा, अनुपात में रहेगा। यहाँ पे 100 प्लस प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट के लिए यहाँ पे 20 हो जाएगा और यही हो जाएगा परसेंटेज खत्म हो जाएगा। 100 में 15 घटाएंगे कितना हो जाएगा 85 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 120। अब इसको काटते हैं तो 5 से काटेंगे कितनी बार, 17 बार, और 5 से इसको काटेंगे 2 5 20, तो क्या उत्तर आएगा 17:24। इसका जो राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 92, एक वस्तु के बिक्री मूल्य में 8% तथा 16% के लाभ पर 3 रुपए का अंतर है, तो दोनों बिक्री मूल्यों का अंतर पूछा है। सेम क्वेश्चन इसके पहले हमने यही क्वेश्चन कर लिया है। यहाँ पे हो जाएगा 108 और यहाँ पे कितना 116। अब इसको काटते हैं, यहाँ पे 2 से काटेंगे 5 बार, 2 से काटेंगे 4 बार, 2 से काटेंगे 5 बार, 2 से काटेंगे कितनी बार 8 बार, फिर यहाँ पे 2 से काट देते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, यहाँ पे 2 से काटेंगे 2 दूना 4, 2 2 नवा 18, तो क्या उत्तर आएगा 27:29। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 93, एक वस्तु की 4% तथा 8% के लाभ पर बिक्री मूल्यों में नगद अंतर 3 रुपए है, इन दोनों बिक्री मूल्यों का अनुपात। यहाँ भी वही सेम क्वेश्चन है। SP1 SP2 का अनुपात कितना है 104 और यहाँ पे 108। आप क्वेश्चन को इसी प्रकार करेंगे। तो अब यहाँ पे करते हैं 4 से काटते हैं, 4 दूना 8 हो जाएगा, 4 6 24, यहाँ भी 4 से काटे 4 दूना 8, 4 सत्ते 28, तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा 26:कितना 27। ऑप्शन नंबर बी सही। क्वेश्चन नंबर 94, एक वस्तु को 2% तथा 16% के लाभ पे बेचने पर बिक्री मूल्य में 3 रुपए का अंतर है, तो दोनों बिक्री मूल्यों का अनुपात कितना है। लाभ है तो यहाँ पे हो जाएगा SP1 हो जाएगा और SP2, यहाँ पे 102 हो जाएगा और यहाँ पे 116 हो जाएगा। अब इसको काटते हैं 2 से 5 से 2 पंजे 10 हो जाए, 2 कम 2 हो जाएगा, 2 से इसको काटेंगे 2 पंजे 10, 2 नवा 18, 51 अनुपाते कितना हो जाएगा 59। इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे 8 आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे 8 होगा 58 हो जाएगा। तो इसका जो राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 95, एक वस्तु को 4% तथा 12% के लाभ में बेचने पर बिक्री मूल्य में अंतर 3 रुपए है, तो SP का वही पूछ रहा है, SP1 हो जाएगा और यहाँ पे क्या SP2 का अनुपात हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 104, यहाँ पे हो जाएगा 112। अब इसको काटते हैं, यहाँ पे अगर हम काटते हैं 4 से काटते हैं, 4 दूना 8 हो जाएगा और 4 6 24 हो जाएगा, 4 से 4 दूना 8, 4 8 32, इसको 2 से काटेंगे 13 बार और 2 से काटेंगे 14, तो यहाँ पे अनुपात जो मिला है हमें कितना मिला 13:14। इसका जो राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 96, विष्णु 12 मेज और कुछ कुर्सियां खरीदने के लिए 5000 खर्च करता है। एक मेज का मूल्य 50 है और एक कुर्सी का मूल्य 40 है। खरीदी गई कुर्सियों की संख्या का मेज की संख्या से अनुपात पूछा है। चेयर और टेबल मेज, यही अनुपात हमसे पूछा है।
अब यहाँ पे देखिए क्या है, 12 मेज तो खरीद रहा है। अब 12 मेज, एक मेज का दाम कितना है, 50 रुपये, तो 12 गुणे कितना हो जाएगा, 50, ये तो हो जाएगा। अब आगे कुछ कुर्सी मान लेते हैं, एक्स कुर्सी खरीदा और एक कुर्सी का दाम कितना है, 40 रुपये, और यही टोटल कितना दे रखा है, 5000 दे रखा है। तो यहाँ पे 12 पंजे 60, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 600, यहाँ पे हो जाएगा 40x बराबर कितना, 5000 हो जाएगा। जब 600 को घटाएंगे इसमें से, 600 उस तरफ जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 40x बराबर हो जाएगा 5000 माइनस कितना, 600, जब घटाएंगे तो ये हो जाएगा 40x बराबर कितना हो जाएगा, 4400 आ जाएगा। तो यहाँ पे एक जीरो जीरो से कैंसिल हो जाएगा, 4 से काटेंगे कितनी बार, 111 बार। तो यहाँ पे क्या आ गया, x, और x को हमने क्या माना था, यहाँ पर चेयर और टेबल का अनुपात निकाल लेंगे। तो चेयर का कितना मान आ गया, 110 आ गया, और टेबल का मान कितना था, 12 था। 2 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 55 बार जाएगा, और यहाँ पे 2 से काटेंगे 6 बार जाएगा। तो जो हमारा अनुपात आएगा वो 55:6। इसका जो राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करता हूँ आप लोग को सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग को क्वेश्चन समझ में आया होगा, वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने यार दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। आप लोगों से मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।